टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप का उदय या फिर पैदाइश या फिर उत्पत्ति सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि और पुण्यतिथि मनाने को लेकर नहीं हुई है, बल्कि भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाने के लिए हुई है। और इसको लेकर जेल कैंप पार्टी यानी कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी के एक नेता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां स्थानीय नीति को लेकर 1932 खतियान को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी चल रही है, वहीं जेल कैंप के बड़े नेता का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो झारखंड के दूसरे नेताओं से कुछ अलग हैं। शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, मधु कोरा जैसे वे नेता नहीं हैं और ना ही वैसी राजनीति करने आए हैं, बल्कि भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड बनाने आए हैं। और उसके लिए क्या बयान आया है, जरा आप ये बयान सुनिए। मुंडा जी के पुण्यतिथि को लेकर के आज आप लोग माल्यार्पण किए। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के 125वीं पुण्यतिथि के अवसर पर समाधि स्थल रांची पहुंचकर समाधि स्थल में माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के अवसर पर आज सभी झारखंडियों के मन में, हृदय में एक सवाल है कि झारखंड अलग राज्य गठन हुए 25 साल हो गया और अलग झारखंड राज्य के गठन लंबे त्याग, बलिदान, कुर्बानी, आंदोलन के परिणाम स्वरूप, और झारखंड अलग राज्य के गठन यही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को होता है। आखिर क्यों दूसरा दिन क्यों झारखंड का गठन नहीं होता है? धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के ही जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन क्यों होता है, यह सवाल है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर इस राज्य का गठन इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रिटिश का हुकूमत चलता था, देश में शोषण, अत्याचार, जुर्म चरम पर था, तब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा एक छोटा मोटा मिसाल और एक टूटल फूटल धनुष लेकर के जिस अंग्रेज का शासन में सूर्यास्त नहीं होता था, बम बारूद पिस्तौल से लीन था, उसके खिलाफ आंदोलन किया, लड़ाई को कभी समझौता नहीं किया, उलगुलान को जन्म दिया और एक नारा लगाया, अबुआ दिसुम अबुआ राज। और यही अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए इस राज्य का गठन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को होता है। और यही तमाम शहीदों का सपना, यही तमाम आंदोलनकारियों का अरमान। लेकिन 25 साल बीत गया। आज 25 साल बीतने के दरमियान में झारखंडियों का पहचान, झारखंडियों का अधिकार, झारखंडियों का अस्मिता आज खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं हुआ है। आज नियोजन नीति लागू नहीं है। आज उद्योग नीति, विस्थापन नीति, पुनर्वास नीति नहीं है। आज देख रहे हैं लगातार झारखंडियों को बर्बाद करने के लिए शराब नीति लाया जा रहा है, और यहाँ के जो रोजगार नीति, शिक्षा नीति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को प्राथमिकता में नहीं है। आज हम यही कहेंगे कि ये बिरसा का सपना नहीं है। आज बिरसा का भाषा जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का जो रिपोर्ट, जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को जो अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया गया है, आज उसको वैकल्पिक रूप से लागू किया गया है। विकल्प के रूप में आज बांग्ला है, उड़ीसा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, भोजपुरी है, मगही है। और आज झारखंड के ही जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को आज लागू नहीं किया गया है। यही दुष्परिणाम है कि झारखंडी आदिवासी मूलवासी अपना अस्मिता को लेकर के, अपना पहचान को लेकर के, अपना अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ रहा है। देख सकते हैं कि चाहे वो सिरमटोली सरना स्थल आदिवासियों की आस्था की बात करें, चाहे यहाँ देख रहे हैं कि लगातार मजदूरों की हत्या हो रही है, चाहे वो प्रेम महतो बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट की बात करें, चाहे हम एनटीपीसी में प्रभु महतो के कंपनी कैंपस में ड्यूटी आवर में मौत प्रभु महतो की बात करें, यहाँ मजदूर रोज मर रहे हैं। छात्र लगातार लड़ रहे हैं। आप लोग को मालूम है पिछली बार 60-40 नेचर तो आंदोलन हम लोग किए थे। लगातार 2 दिन 72 घंटा का बंदी कराए, 31 दिवसीय आंदोलन किए। 81 विधायकों में 72 विधायक, जिसमें 42 सत्ता पक्ष के विधायक लिख करके दिया, सील सिग्नेचर हस्ताक्षर दिया, 13 संसद भी दिया।
कि स्थानीय नीति खतियार आधार पर हो और क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को जो है कि अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। लेकिन आज यहाँ एक भी काम नहीं हो रहा है, यह दुर्भाग्य है। आज हमने अभी महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात करके यहाँ के ज्वलंत चर्चित विषय जो स्थानीय नीति है इसका विस्तार से उसका ध्यान आकर्षण कराया है, ध्यान आकृष्ट कराया है। और इस लड़ाई को हम लोग आगे निरंतर जब तक अब वह राज सच में स्थापित नहीं होगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। एक सवाल है देवेंद्र नाथ महतो जी, जेल कैंप हमेशा आंदोलन के लिए जाना जाता है, क्रांतिकारी के लिए जाना जाता है, संघर्ष के लिए जाना जाता है। ऐसे में आज जो है बिरसा मुंडा धरती आबा पुण्यतिथि पर आप लोग क्या संकल्प लेंगे, क्या कुछ करेंगे झारखंड में? देखिए, सिर्फ 9 जून और 15 नवंबर सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा का जयंती और पुण्यतिथि हमारा संकल्प नहीं है। प्रतिदिन एक एक सेकंड, पूरा जीवन का एक एक पल, मेरा खून का एक एक कतरा, मेरा सांस का एक एक पल मेरा बिरसा मुंडा का संकल्प है। और बिरसा मुंडा के ही बताए राह जो उलगुलान का रास्ता है, जिस रास्ते पे शहीद निर्मल महतो चले, जिस रास्ते पर जो है कि तमाम आंदोलनकारी क्रांतिकारी चले, वही रास्ते पर हम लोग दिन प्रतिदिन चल रहे हैं। और प्रतिदिन चाहे वो जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, चाहे कंपनी का क्रूर अंग्रेज से बदतर क्रूर शासन का शोषण का मामला हो, हम लोग प्रतिदिन यहाँ के नीति कानून हक अधिकार, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो लोग का, चाहे यहाँ के कर्ज सरकारी दफ्तर का, चाहे यहाँ का आउटसोर्सिंग के कंपनी के माध्यम से जो शोषण किया जा रहा है, यहाँ पे नौकरियों में धांधली किया जा रहा है, पेपर लीक किया जा रहा है, जेपीएससी में धांधली किया जा रहा है, जेएसएससी में धांधली किया जा रहा है। प्रतिदिन बिरसा मुंडा के एक एक सपना को हार्दिक हृदय में धारण कर लिए है। बिरसा मुंडा का जो सपना है, विचार है, हमारे हृदय में धड़कता है, हमारे खूनों के रगों में धड़कता है, हमारे सांसों में बसा हुआ है। जब तक यह शरीर रहेगा, हर पल, हर क्षण, हर वक्त जाए कि बिरसा का संकल्प हम लोग का साथ रहेगा। और इसका बताए मार्ग पर, इसका बताए सपना पर, इसका बताए विचार को हम लोग धरातल पर लागू कराने के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े, कुर्बानी भी देना पड़े, तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। चलिए, शुक्रिया। और सिकंदर आलम जी, क्या कुछ कहेंगे आज पुण्यतिथि के ऊपर? जी, सबसे पहले मेरा जोहार और हमारे बिरसा मुंडा जी के फूल जोहार रहेंगे, क्योंकि झारखंड में हम लोग झारखंडी होने के हित में हमारा जो झारखंड है, कहीं ना कहीं हमारे जो वीर बलिदान दिए हैं उनका बहुत योगदान रहा है। ये हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और हम लोग झारखंडी के गर्व की बात है कि हम लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है। और हमारी पार्टी जब जब किसी भी आंदोलन में आती है तो अलग पार्टियां चिट्ठे छोड़ते हैं या कुछ बात बोलते हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं सभी झारखंडियों वासियों को कि झारखंड के हित में हम लोग लड़ रहे हैं, ना किसी अपने घर के लिए, ना और किसी पार्टी के लिए, ओनली फॉर झारखंड। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे झारखंड में एकता बना रहे और हम लोग झारखंड के लिए काम करेंगे। झारखंड, जय झारखंड, कष्ट लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कष्ट लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कष्ट लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।